हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लेटेस्ट टू द एडिटर के क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने लेटेस्ट टू द एडिटर के बहुत सारे क्वेश्चंस को समझाए। आज की वीडियो में एक नया क्वेश्चन है। यू आर अंकित और अंकिता ऑफ हाउस नंबर 18 महिविहार दिल्ली। द मेन रोड हैज 3 ओपन मेन होल्स। राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया ड्राइंग अटेंशन ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर टू दिस प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आप अंकित या अंकिता हो, जो हाउस नंबर 18 महिविहार दिल्ली के रहने वाले हो, और आपके यहाँ की लोकेलिटी में जो मेन रोड है उसमें 3 ओपन मैन होल है, यानी कि 3 उसमें जो ओपन मैन होल्स है, और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इससे रिलेटेड आपको लेटर टू द एडिटर लिखना है। यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम मेंशन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी लेटर टू द एडिटर लिखना है। किसको? टाइम्स ऑफ इंडिया के को। क्यों लिखना है? ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर टू दिस प्रॉब्लम, यानी कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो इस प्रॉब्लम की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करवाना है। स्टार्ट कर दे। सबसे ऊपर लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आता है सबसे ऊपर। तो हमें यहाँ पर एड्रेस गिवन है हाउस नंबर 18 महिविहार दिल्ली, तो हम लिखेंगे हाउस नंबर 18 महिविहार दिल्ली। तो ये सेंडर्स का एड्रेस सबसे ऊपर आता है लेफ्ट साइड पे। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर लिखते हैं डेट। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर लिखते हैं द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, यानी कि रिसीवर्स का एड्रेस लिखा जाएगा। रिसीवर वो पर्सन होता है जो लेटर लेगा, यानी कि हम जिसे लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा नीचे। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। फिर एक लाइन छोड़कर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमें गिवन है फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट ड्यू टू ओपन मेन होल्स, यानी कि जो मेन होल्स है ओपन, उनकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये हमने सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर हम अपना मेन कंटेंट लिखेंगे लेटर का। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। जो इसकी स्टार्टिंग की लाइन होती है, मैंने आपको पहले बताया कि लेटर टू एडिटर की जो स्टार्टिंग की लाइन होती है वो कॉमन होती है। इसमें बताया गया है कि आपके एस्टीम्ड कॉलम जो न्यूज़पेपर है उसकी मदद से मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसकी तरफ? टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल्स। जो मैन होल्स है ओपन, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसका? कंसर्न अथॉरिटीज का। कॉजिंग फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स। अब ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें हमने इंट्रोडक्टरी हमारा जो पार्ट है उसको बताया है कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं ओपन मैन होल्स की तरफ, जो कॉज करते हैं एक्सीडेंट्स को, यानी कि जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उसके बाद में जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हम प्रॉब्लम को और भी ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। द एक्सीडेंट्स अकर बिकॉज दिस मैनहोल्स गो अननोटिस्ड ड्यू टू हेवी रेन्स। यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया है कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं क्योंकि जो मैन होल्स है वो अननोटिस्ड रह जाते हैं कई बार, यानी कि उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बारिश का टाइम होता है, पानी भरा रहता है रोड पे, तो ऐसा पता नहीं लगता कि आगे गड्ढा है या नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज एंड नो प्रॉपर लाइटिंग ऑन द रोड। और जो वो रोड है वहां पर ना तो ड्रेनेज सिस्टम की कोई भी व्यवस्था है और ना ही वहां पर प्रॉपर लाइटिंग है, यानी कि वहां पर रात के समय में लाइट भी नहीं है। तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चिल्ड्रन, वुमेन एंड सीनियर सिटीजन आर द वर्स्ट सफरर्स, यानी कि जो चिल्ड्रन है, वुमेन और सीनियर सिटीजन है, उनको इस समस्या का बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित है इस समस्या से वो 3 ही पर्सन सबसे ज्यादा पीड़ित है। ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड पैराग्राफ होता है हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ हमारा एक्सप्लेनेशन, थर्ड पैराग्राफ हमारा कंक्लूजन। यानी कि हम कंक्लूजन में बताते हैं कि अपने कोई आइडियाज देते हैं या सजेशंस देते हैं जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको। तो इस थर्ड पैराग्राफ में हम कोई सजेशन देंगे। आई अपील टू द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक रिमीडियल एक्शन एट द अर्लीस्ट, यानी कि मैं कंसर्न अथॉरिटीज से ये अपील करता हूं कि कोई एक्शन लिया जाए, रिमीडियल एक्शन लिया जाए बहुत जल्द, सो दैट दीज एक्सीडेंट्स डू नॉट अकर, जिसकी वजह से इन एक्सीडेंट्स पर रोक लगाई जा सके। तो ये थर्ड पैराग्राफ हमने दे दिया रिकमेंडेशन का, यानी कि सजेशन का।
उसके बाद में हमारा लेटर की जो कंटेंट या जो मेन हमारी बॉडी होती है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो नाम गिवन है क्वेश्चन में, नाम यहाँ पर दिया अंकित तो हम लिखेंगे अंकित, अगर कोई लड़की है तो वो लिखेगी यहाँ पर अंकिता। तो ये हमारे लेटर टू द एडिटर था जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हमें सबसे ऊपर लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, उसके नीचे डेट, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस, उसके नीचे आती सैल्यूटेशन यानी रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन से और शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद में 3 पैराग्राफ्स में हम अपनी बॉडी को लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, सेकंड पैराग्राफ होता है एक्सप्लेनेशन का, थर्ड पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का। फिर लेफ्ट साइड में सबसे नीचे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और जो नाम क्वेश्चन में गिवन है। तो ये था लेटर टू द एडिटर। इसके साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।